लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ओके, आप सबने एक दूसरे को बोला प्रभु आपसे प्यार करता है। राइट, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबसे बताता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। नए नए भैया को मैं देख रहा हूँ, भैया पहली बार आ रहे हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। आपका शुभ नाम? मनोज भैया, किसके द्वारा आए हैं आप? ओके, दीदी के द्वारा आप आए हैं। मनोज भैया, आप लोग, दीदी को तो पहले मैंने देखा है, आप भी पहले आ चुके हैं। गुड गुड। सो आप लेकर आए हैं। आपके कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। मनोज भैया, हम अपने इस परिवार में, इस चर्च में आपका स्वागत करते हैं। तालियों के साथ हम मनोज भैया का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर प्रत्येक जन को, हम सबके जीवन में अपनी आशीषों को जोड़े, और जैसे आज हम प्रभु की उपस्थिति में अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। मैं आज जो वचन है हमारे बीच में, हम सब लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 28 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, अगले महीने अप्रैल 17 तारीख ईस्टर का दिन है। और ईस्टर वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। और वो दिन एक ऐसा खास दिन है मानव के ऐतिहासिक जीवन में, इंसानों के जीवन में कोई मरकर जीवित हुआ, और उसने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये किसी चमत्कार को स्थापित करने के लिए नहीं, हम सबका उद्धार करने के लिए उसको किया है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें दुनिया में होती है, लेकिन एक विषय जो हम मानव जाति से कनेक्ट करता है, वो प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना है। हालेलुया। तो हम इस विशेष समय में अपने आप को विशेष तैयारी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करने पाए। आज की सुबह जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के सम्मुख में बनाए रखें। बहुत सारे लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है, जितने लोग पिछले एक साल से, शायद 1-2 साल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी शायद हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस वचन को सुनिए और परमेश्वर की प्रेरणा में आकर, किसी मनुष्य की आवाज को सुनकर नहीं, प्रभु आपसे जो बात करता है उस वचन को सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करना जानते हैं। हालेलुया। जैसे ही मैं बोलता हूँ 21 दिन का उपवास, हम बोलते हैं अरे बाप रे 21 दिन है, मैं तो क्या करूंगा, वो मंगलपुरी के चौक में गिर जाऊंगा कभी, इतना तो कभी मैं रखा ही नहीं हूँ। हालेलुया। बार बार हमें पता है, मैं क्यों, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ताकत पर निर्भर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है मैं तभी खड़ा रहता हूं जब मैं खाता हूं, मैं तभी चल पाता हूं जब मैं समय समय पर भोजन करता हूं, कुछ ना कुछ मैं खाता रहता हूं। आप अपने बल पर जब तक डिपेंडेंट रहेंगे ना, आप खाएंगे नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसके बल पर डिपेंडेंट रहेंगे ना, आप अगर फास्टिंग, उपवास, भूखे रहने से अलग है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भूखा रहना आपको कमजोर करता है, और उपवास में रहना आपको मजबूत बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर हमारे अंग संग रहकर हमें सहायता करने वाला है। सो बाइबल में कई अलग अलग प्रकार की फास्टिंग्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फास्टिंग इन बाइबल। कई अलग अलग प्रकार की फास्टिंग्स हैं। कुछ लोग पहर के अनुसार फास्टिंग रखते हैं, बाइबल में उस बारे में लिखा हुआ है। कुछ लोग पहर यानी एक पहर, 2 पहर, एक दिन में 4 पहर होते हैं, राइट। इसलिए हम दोपहर को दोपहर 2 पहर बोलते हैं, है ना। एक दिन में 4 पहर होते हैं। सो इस पहर को जो हम डिवाइड करते हैं, कुछ लोग पहर के हिसाब से भी फास्ट करते हैं, कुछ लोग डे के हिसाब से वीक में एक दिन फास्ट करते हैं, कुछ लोग वीकली फास्ट करते हैं ना, वीक में एक दिन, जैसे मैंने बताया। कुछ लोग 3 दिन का उपवास करते हैं, सब बाइबल के अनुसार मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग 3 दिन का उपवास लेते हैं, ये भी बाइबल के अनुसार है। कुछ लोग 1 वीक का फास्ट करते हैं, है ना। और कुछ लोग 21 दिन का फास्ट करते हैं, कुछ लोग 40 दिन का फास्ट करते हैं। ये अलग अलग नंबर्स जो है बाइबल में प्रिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे अलग अलग प्रभु के दासों ने उन उपवासों को लिया, और उन उपवासों के द्वारा उन्होंने अपनी जिंदगी में आशीषों को पाया है। हालेलुया। उन उपवासों के द्वारा परमेश्वर के दास और दासियों ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की विशेष कृपा को, परमेश्वर की विशेष आशीष को ग्रहण किया।
और आज की सुबह में जैसे आप लोगों के सामने इस वचन को रखता हूं, तो मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से बात करना चाहता हूं 21 दिन के उपवास के बारे में। हालेलुया। इस 21 दिन के उपवास को डैनियल फास्ट, दानियल का उपवास भी कहा जाता है। ये 21 दिन का जो उपवास है, ये दानियल उपवास भी कहा जाता है। यूजुअली आप देखेंगे साल भर हेवंस डोर चर्च महीने में पहले शुक्रवार को हम लोग उपवास करते हैं, राइट, अपने प्रिपरेशन के लिए। महीने में हम लोग एक दिन उपवास करते हैं। उसके अलावा उपवास का हम ज्यादा जिक्र नहीं करते। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग समय पर उपवास लेते रहते हैं और परमेश्वर उसकी आशीष जरूर उनको देते हैं। सो उन एक पहले शुक्रवार की फास्टिंग के अलावा अगर हेवंस डोर चर्च किसी एक उपवास को बड़े करीबी से महसूस करता और करता है, तो वो 21 दिन का उपवास है। हालेलुया। ये 21 दिन का उपवास है। सो इस 21 दिन के उपवास को हमारे कलीसिया ने, हेवंस डोर चर्च ने परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा क्यों प्राप्त किया? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है चर्च में? क्या लोगों को कमजोर बनाना इसका मोटो है? क्या ये किसी इंसान की ओर से है? अगर मैं बताऊं, अगर इंसान की ओर से होता तो जैसे ही प्रारंभ होता अगले ही साल हम इसको बंद कर देते। भाई हमारे चर्च के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, लोग हमारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये विश्वासियों की बढ़ोतरी के लिए होता है। कलीसिया में जो कुछ होता है लोगों की बढ़ोतरी के लिए होता है। अगर जब उनके जीवन में उसका फायदा ना पहुंचे, उनके जीवन में उसकी आशीषें ना पहुंचे, तो क्रियाएं, गतिविधियां बदल दी जाती है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जिस साल ये 21 दिन की प्रार्थना फास्टिंग प्रारंभ हुआ, तब से आज तक बिना रुकावट के हर साल ये उपवास किया जा रहा है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। और ये 21 दिन का उपवास कई लोगों के बंधन से छुटकारे का कारण बना है, कई जिंदगियों में आशीष का कारण बना है। कई लोगों की जिंदगी में ये बहुत ही बेहतर, उनके बंधन जो थे, उनकी जिंदगी में जो श्राप और जिन तकलीफों से वो होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें उससे छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें हमेशा की आजादी दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बंधन था दवाइयों का। मैं बहुत ज्यादा निर्भर था दवाइयों में, लेकिन जब से मैंने 21 दिन के उपवास करना प्रारंभ किया, मैंने प्रभु के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर ने लगभग अभी 3 से 4 साल हो गए कंप्लीटली इन चीजों से मैं बाहर हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट एक्टिविटी, ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। हालेलुया। ये 21 दिन का उपवास आप सिर्फ एक क्रिया के तौर पर, एक चर्च में होने वाली आम गतिविधि के तौर पर नहीं लेंगे। ये जब आप करेंगे, आप बोलेंगे कि परमेश्वर रोजाना, हर पल, हर सेकेंड मेरे साथ, मेरे जीवन में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अच्छे से हो सकता है। हालेलुया। 21 दिन का भोजन मैं कैसे छोड़ूंगा, है ना? 21 दिन खाए बिना मैं कैसे रहूंगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के प्रचार के दौरान सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हमें अपना मन अभी ना के लिए मत ले जाइए। बोलिए प्रभु, यस आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ प्रभु, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। सबसे पहला विषय, व्हाई दिस 21 डे फास्टिंग, ये 21 दिन के उपवास क्यों करना है? सबसे पहले इसको हम समझेंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहला विषय जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 21 दिन का उपवास क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया बोलिए। यस, 21 डेज में अब दुनिया के कामों को एक तरफ रखकर, है ना, इसका मतलब ये नहीं मैं बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। डैनियल फास्ट का मतलब अगर आप समझेंगे, बहुत यूनिक है, ये बहुत खास है, क्योंकि इस डैनियल फास्ट के दौरान दानियल ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे, वो अपने जॉब में रेगुलर जा रहे थे, जॉब अपना रेगुलर कर रहे थे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, भाई पढ़ रहा हूँ, तो फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक चल रहा हूँ स्पिरिचुअल में। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वालों में से एक था, निरंतर प्रभु के सामने अपने आप को लाने वालों में से एक था, लेकिन फिर भी उसने इस उपवास में अपने आप को प्रभु के सम्मुख में रखा। हालेलुया। ये 21 दिन आपको परमेश्वर में वॉश आउट करेगा, आपको पूरी तरीके से धोकर शुद्ध कर देगा। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे। हालेलुया। हर साल ये
ये करने की क्या आवश्यकता है? हर साल ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल हमें अपने आप को और सुधार की ओर जाने का मौका देना चाहिए। हालेलुया। हम दुनिया में इतनी सारी चीजों से घिरे हुए मेरे प्रिय लोगों, हमारी चारों तरफ इतनी सारी नेगेटिविटीज है, हमारे चारों तरफ इतने सारे पाप है, इतनी बुराइयां हैं, इतने व्यभिचार है, इतनी सारे लालच है, दुनिया का सारा मोह हमें अपनी ओर खींचता है, हमें अपनी ओर घसीटता है। हम चाहकर भी उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे, हम बुरी संगतियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम बुरे फिल्मों को देखना नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम सांसारिक क्रियाओं की जो सहभागिता है हमारी जिंदगी में, हम उनसे नहीं बच पा रहे हैं, हम नशे से नहीं बच पा रहे हैं, हम किसी भी तरीके से जो हम किसी तरीके के एडिक्शंस में हैं, लत में हैं, उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे। पारिवारिक रिश्तों में हमारी गड़बड़ाहट है, कई विषयों में हमारा जीवन बेकार है, और कई सारे बंधन ऐसे हैं जो अभी तक टूट नहीं रहे। प्रभु का वचन कहता है बिना उपवास और प्रार्थना के ऐसे विषयों पर तुम नियंत्रण नहीं पा सकते हो। हालेलुया। मेरे जीवन में जो बंधन है, मेरी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, मेरे परिवार में जो उलझने हैं, मेरे कामों में जो उलझने हैं, मेरी आदतों में जो बेकार विषय है, उन सब पर मैं काबू पाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। जिनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, आप लोग उसको जानते होंगे। चलाते रहो, रोड में गड्ढे कितना सारा, दिल्ली के गड्ढे तो बहुत बढ़िया है चलते रहेंगे, अचानक से ऐसा गड्ढा आएगा कि टायर भी बोलेगा यार मैं क्या करूं, पूरा टायर ही अंदर हो जाएगा। हालेलुया। ओके, सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कभी पानी है, वहां से आपकी गाड़ियां चल रही है, तो जो टायर जो अंदर जाता है पूरा कीचड़ वगैरह ऊपर फंस जाते हैं, कई सारे आपके गाड़ी के पार्ट्स में। टाइम टू टाइम उसका क्या करना जरूरी होता है? सर्विस करवाना जरूरी होता है, टाइम टू टाइम सर्विस कराना जरूरी होता है। और जब आप उसको सर्विस नहीं करवाते ना, चलते चलते आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, या कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। आप मारते रहेंगे, किक मारते रहेंगे, बोलेंगे यार ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, नहीं होंगी। आपकी गाड़ी बोलेगी मैं स्टार्ट नहीं, क्योंकि तुम मेरा ध्यान नहीं देता, मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। हालेलुया। आपकी लाइफ कभी कभी ऐसे स्टक हो जाती है मेरे प्रिय लोग, आपकी जिंदगी स्टक, आप बोलते क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं इसमें काबू नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं इस बुराई से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों मैं इस बात के दलदल में धंसा जा रहा हूँ, क्यों ये नशा मुझ पर हावी हुए जा रहा है, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। जब आप क्यों का सवाल पूछते हैं, आपका जीवन आपको बोलेगा कि तू मुझ पर काम ही नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ, और जो जीवन है तू उस पर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तेरे जीवन में वो आशीष नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। इस 21 दिन जब आप अपने जीवन पर काम करेंगे, ओ मेरे जीवन में क्या क्या बुराइयां हैं, मेरी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या क्या रुकावटें हैं, उन पर मैं काम करना चाहता हूं। जब आप काम करेंगे, जीवन में आप एक क्लियरिटी को देख पाएंगे। हालेलुया। एक सफाई को आप देख पाएंगे। हर बात को परमेश्वर एक एक दिन करके आपको समझाएंगे मेरे प्रिय लोगों। हर एक दिन आप बड़े आशीषों के साथ परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो पहला विषय कि क्यों मुझे 21 दिन का उपवास करना है, क्योंकि ये किसी और काम के लिए नहीं, ये इसीलिए है क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। 21 दिन मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं काम पर जाऊंगा, मैं परिवार में रहूंगा, मैं सारे कामों को करूंगा, लेकिन उस दौरान मेरा पूरा पूरा ध्यान अपने जीवन के ऊपर होगा। मैं सिर्फ उन चीजों को महत्व दूंगा जो मेरे लिए जरूरी है, और उन सारी चीजों को काट दूंगा जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों ने उपवास कभी किया है, हाथ उठाएंगे। चर्च में आने के बाद, चर्च का उपवास के बारे में बात कर रहा हूं, अच्छे से और अच्छे से उठाइए। यस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। जब हम उपवास करते हैं होता क्या है, एक फोन आता है जो मेरे दोस्त का है, और वो हमेशा ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करता है, बेकार बातें करता है। जिस दिन मैं फास्ट में हूं ना, उस दिन उसका फोन बजता रहेगा, मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, जिसका फोन है चंद्र भाई नहीं उठा रहा है, क्यों?
यार ये से उठाता तो दिमाग खराब कर देता, पता नहीं दुनिया के सारे बुरे बुरे बातें बोलता है, उसकी चुगली इसकी चुगली, ये वो बहुत कुछ बोलता है। आज इसका फोन नहीं उठा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप बेकार चीजों को काट रहे हैं। उपवास में आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि यू कैन कट ऑफ बैड थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जिंदगी की वो सारी तमाम बुराइयां जो आपकी लाइफ में आकर चिपकने की कोशिश करती है, आप उन्हें आसानी से काट फेंक पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे टीवी सीरियल जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, वो सारी बुरी लतें, वो सारे गुप्त पाप, वो सारे तन्हाई में अकेले किए जाने वाली बुराइयां, वो अंधकार की ताकतें जो तुम पर बढ़ती जा रही है, तुम हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, हम उस पर किसी तरीके से नियंत्रण नहीं ला पा रहे। परमेश्वर कहता है इस 21 दिन से तुम उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाओगे। हालेलुया। और ये 21 दिन के जो उपवास के बारे में बातचीत की गई है, आप सब लोग यूट्यूब यूज करते हैं, राइट? घर जाकर देखिएगा। 21 डेज प्रिंसिपल नाम का एक थेरेपी है जो लोगों के ऊपर यूज होता है, 21 डेज थेरेपी करके। उसका क्या मतलब है? यदि किसी के भी जीवन में कोई भी परेशानी है, 21 दिन उसको वो चीज करने के लिए क्या किया जाता है, बताया जाता है। जैसे कोई बोलता है कि मेरे को एक्सरसाइज की आदत नहीं है, उसको इंकरेज करते हैं कि डू इट फॉर 21 डेज। क्योंकि 21 दिनों तक जब आप एक क्रिया को अपनी जिंदगी में बिना रुकावट के लगातार करते रहते ना, 22वें दिन वो आपकी आदत बन जाती है। हालेलुया बोलिए। 22वें दिन वो क्या बन जाती है? आपकी आदत बन जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हो बोल रहे, मैं रोज प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ पास्टर, पर मैं बहुत प्रार्थना करना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है, मेरे से समय नहीं निकलता। ये 21 दिन का उपवास आपको प्रेयर के लिए डिसिप्लिन करने जा रहा है। हालेलुया। और ये 21 दिन आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत बड़े अनुशासन को देखने जा रहे हैं। आप कहते होंगे कि मुझसे बाइबल नहीं खुल रहा, मैं बाइबल खोलकर बैठ नहीं पाता, बैठ क्यों समझ में नहीं आता। इन 21 दिनों के उपवास में जब आप बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर को एक अनोखे तौर पर महसूस कर पाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये 21 दिन का उपवास हर तौर पर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। It's going to make us better। ये हमें बेहतर बनाने वाला है। जब ये 21 दिनों के उपवास मैंने प्रारंभ करना, मैंने लेना स्टार्ट किया था, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि 21 दिन होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक और फुल वर्क में था, तो ऐसा लगता था कि कैसे ये सब कर पाएंगे। लेकिन एक एक दिन जब आगे बढ़ते गए ना, प्रभु की ताकत को अपने जीवन में महसूस करने लगे। हालेलुया। प्रभु की ताकत को अपने जीवन में महसूस करने लगे। जो सारी बीमारियां, जो सारे बेकार जो शरीर में जितनी भी अनईजीनेस फील होता था, एक तरीके से अनईजी फील करता था किसी भी चीज में, वो सारे बंधनों को परमेश्वर ने तोड़कर हमेशा की आजादी देकर हमें आशीष किया है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय लोगों, इस उपवास से आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप और बलशाली बन जाएंगे। हालेलुया। आप और ताकतवर बन जाएंगे, आप और बेहतर बन जाएंगे। इसीलिए लगातार इसमें क्या करिए, अपने आप को इस विषय के लिए आगे प्रेरित करिए। आमीन। हालेलुया। ओके, सो दूसरा ये विषय क्या है? दूसरा विषय यहाँ पर हम देखेंगे, बाइबल में लिखा हुआ दानियल फास्ट के बारे में। दानियल उसका 10वां अध्याय 2 और 3 पढ़े, क्या लिखा हुआ है? दिनों में हाँ, दानियल 3 सप्ताह तक मेरे लिए 1 से स्टार्ट करो। यस, 10 का 1 से स्टार्ट करो। हाँ, राजा कुशरू के राज्य के हाँ, 3 वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, हाँ, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। हाँ, उसने इस बात को जान लिया हाँ, और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। हाँ, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। हाँ, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगा। ओके, सो यहाँ पर ये 21 दिन का फास्ट दानियल ने क्यों रखा है? 21 दिन का उपवास रखने का फायदा क्या है? क्यों उसने इस 21 दिन के उपवास को ध्यान दिया? पता है इसका कारण क्या था? इसका कारण था 21 दिन के उपवास को उसने लेने का एक मुख्य कारण ये था
कि आने वाले एक युद्ध के बारे में, होने वाली एक बड़े लड़ाई के बारे में उसने पहले से परमेश्वर से दर्शन पाया था। हालेलुया। पहले से उसने इस बारे में क्या कर लिया था, भांप लिया था। हालेलुया। यस, जितने भी लोग अभी आ रहे हैं प्लीज बैठ जाइए। जितने भी लोग अभी आ रहे हैं आप लोग इनमें भी रुकिएगा, क्योंकि 5 मिनट में ये सेशन खत्म होने वाला है। ओके, तो दूसरे सेशन में हम लोग लगातार बने रहेंगे तो आपको और भी आशीष मिलेगी। गुड, प्रभु आपको आशीष करे। ओके, तो देखते हैं कि उसने आने वाली समस्या को पहले से भांप लिया। दानियल को जब ये बाइबल 10वें अध्याय का एक पहला वचन और पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है आने वाले एक युद्ध के बारे में, और लिखा हुआ है यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। आपके जीवन में यह बात सच है कि शैतान कई परेशानियों को आने वाले दिनों में लेकर आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है शैतान का काम केवल एक है। उसका काम एक है कि गरजने वाले शेर के समान वो केवल हमारे जीवनों को देखता रहता है कि किस बात में हमें वो फाड़ खाएं। हालेलुया। बाइबल में शैतान को एक गरजने वाले शेर के समान बताया गया है। बाइबल में लिखा गया है कि वो शेर के समान देखता रहता है। आपकी प्रॉब्लम्स को वो और बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता। शैतान हमेशा आपको प्रॉब्लम में रखना चाहता है, आपको युद्धों में बांधे रखना चाहता है। लेकिन पता है क्या, दानियल का परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। हालेलुया। वो शेर कितना ताकतवर क्यों ना हो, शेर कितना बलशाली क्यों ना हो, शेर में कितनी भी ज्यादा जोश क्यों ना हो, उसके दांत कितने भी पहने क्यों ना हो, और वो दिखने में कितना डरावना क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को वो शेर कदापि छू नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ जब दानियल ने आने वाली समस्या के बारे में सुना और उसे पता चल गया कि ये परेशानियां बड़ी है, उसने उपवास करना प्रारंभ किया। मेरे प्रिय लोगों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता लाइफ में, प्रॉब्लम आने के बाद हम देखते हैं बारिश का मौसम बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, फिर ढूंढेंगे छाता कहाँ है, छाता छाता था तो यार कहाँ है घर पे, लड़क पूरा घर यहाँ से वहां कर देंगे, पता नहीं कहाँ है छाता। सर्दी बहुत पीक का देख फिर ढूंढेंगे वो वाला स्वेटर का। ये हम सबकी आदत है, राइट। पहले प्रिपरेशंस नहीं होती है, वी आर नॉट रेडी बिफोर हैंड। हम पहले से तैयार नहीं होते हैं। संसार में पहले से जो व्यक्ति परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार होता है वही युद्ध पर विजय होता है। हालेलुया। हमारा देश पता है सुरक्षित क्यों है, क्योंकि हमारे देश के पास भी बहुत सारे मिसाइल्स ऑलरेडी खरीद के रखे गए। इसीलिए नहीं कि हम मार के लोगों को नाश कर देंगे, इसीलिए कि किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हमारी तैयारी पूरी है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। कोई हमें छेड़ नहीं सकता, हमारे चारों लोग तैयार है, हमारी आर्मी हमारी फौज तैयार है, और हमारी फौज जब तैयार है दूसरे लोगों को ये डर है कि अगर हम इनको छेड़ेंगे ये हम पर प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत बड़ी है। वायु सेना, स्थल सेना, जल सेना, कई अलग प्रकार की आर्मी हमारे देश पर काम करती है। इसीलिए आप और मैं आराम से सो पाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो युद्ध छिड़ते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानियों का आप सामना करते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता है, तैयारियों की आवश्यकता है। जब परेशानी आकर आपके जीवन को नाश करने लगेगी तब बैठ कर रोते हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मेरी लाइफ पे ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। और कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, इसीलिए हम परेशान होने लगते हैं। मेरे प्रिय लोगों, जब हमारे घरों में कोई बच्चे होते हैं, छोटे नवजात शिशु है ना, बच्चे जब होते हैं उनको क्या किया जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं इनको पूरा टीकाकरण लगाना जरूरी है। हालेलुया। पहले से उनको टीका लगाना स्टार्ट कर दे, 5 साल तक रेगुलर उनको टीका क्यों? क्योंकि जो बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए अभी कुछ कमियां है। वो आने वाले दिनों में जितनी भी उसकी जिंदगी भर, उसके लाइफ टाइम जितनी भी प्रॉब्लम्स को वो बच्चा फेस करेगा, उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इस बच्चे के अंदर ताकत होना आवश्यक है। हालेलुया। आप उसको बोल नहीं सकते अरे पोलियो का ड्रॉप्स क्यों पिला रहे हो, मेरे बच्चे को पोलियो थोड़ी ना है। अरे पोलियो का ड्रॉप्स इसीलिए नहीं पिला रहे क्योंकि उसे प्रॉब्लम है, इसीलिए पिला रहे था कि वो प्रॉब्लम इसके जीवन में कभी आए ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अरे पास्टर सब बढ़िया चल रहा है, जॉब अच्छी है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा चल रहा है, मैं बढ़िया हूँ, हेल्थी फील कर रहा हूँ, खुश हूँ। अचानक से 21 दिन के उपवास,
क्यों मेरी खुशी में खलल डाल रहे हो? क्यों हमारे अच्छे भले चलने वाली जिंदगी के बीच में एक तरीके से फुल स्टॉप लगा रहे हो? ये अच्छा है, क्योंकि आने वाले बड़े परेशानी से बचने के लिए आज ठहराव की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे। इट मेक्स यू रेडी। वो आपको हमेशा अंदर से तैयार करता है। इस 21 दिन के उपवास में परमेश्वर आपकी जिंदगी के तमाम उन परेशानियों से आपको बचाएगा। ये 21 दिन के उपवास आपको यीशु मसीह के करीब ले जाता है। हालेलुया बोलिए। 21 दिन का उपवास क्या करता है? आपको कहां ले जाता है? प्रभु के करीब ले जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज है जो आपको परमेश्वर के करीब जाने से रुकावट बनाती है। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें होंगी, आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, आप संगति नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, यू नो, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आपकी जिंदगी को पता है मेरी जिंदगी में किस चीज का महत्व ज्यादा है, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे। इस 21 दिन के उपवास में आपको समय मिलेगा कि आप उन चीजों को साइड करते हुए प्रभु के करीब जाने वाले बने। हालेलुया, प्रभु के करीब जाने वाले बने। मैं आपको बताता हूँ कि इस 21 दिन के उपवास का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको महसूस होगा कि इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। आत्मिक जीवन का आनंद क्या है पता है? 21 दिन प्रभु आपको बताने जा रहे हैं। आत्मिक जीवन के बंधनों से छुटकारा कैसे होता है पता है? ये 21 दिन का उपवास आपको बताने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा हुआ एक स्त्री थी, बहुत बीमार, बहुत ज्यादा बीमार, 12 सालों से लहू बहने के उस महारोग से वो स्त्री बीमार थी। और लिखा अपना सारा पैसा वो लगा चुकी थी, हर तरफ अपना पैसा खर्च कर चुकी थी उस बीमारी से बाहर आने के लिए। लेकिन पता है एक दिन क्या किया? उसने अपने मन में कहा, जब उसने सुना आज मेरे गांव में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उसने अपने मन में कहा यदि मैं यीशु मसीह के पास जाकर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। पास जाने के बारे में सोचा। ये 21 दिन आप शायद बहुत सारे परेशानियों से, तूफानों से झुलस रहे होंगे। ये 21 दिन पता क्या है? उस स्त्री के समान अपने मन में सोचना है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया, यीशु को छू लूंगा, यीशु को अनुभव करूंगा, यीशु को अपनी जिंदगी में जीवित तौर पर महसूस करने जा रहा हूं। और ये महसूस मेरे आत्मिक जीवन को और उजागर कर देगा। हालेलुया। पता उस स्त्री ने क्या किया? वो स्त्री, ऐसी स्त्रियों को उन दिनों में बाहर निकलना मना था। आज भी हमारे कल्चर में बहुत बार आप इन चीजों को सुनेंगे। बाहर निकलना मना था, लोगों के बीच में जाना मना था। लेकिन उसने सारे दायरों को छोड़कर उसने बोला मेरी ये बीमारी इतने सालों की है, मुझे भरोसा है केवल और केवल यीशु मसीह, जो अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दों को चिल्लाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, हर प्रकार की बीमारियों का तोड़ जिस यीशु के पास है, वही यीशु मसीह मेरी इस बीमारी से भी मुझे बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसने पता क्या प्रार्थना की? प्रभु मैं तुझे छूना चाहती हूँ। और उसने मन में विचार करते हुए उस भीड़ को छीनते हुए, ये भीड़ क्या है पता है? आपकी जॉब हो सकती है, आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कई प्रकार की चीजें। कुछ लोग बोलते हैं अरे तो मैं तो अभी जिम जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रभु आपको आशीष करे, नो अभी मेरी डाइट वगैरह फिर बिगड़ जाएगी, सब कंट्रोल करके कैसे वापस लेकर आऊंगा। प्रभु बोल रहा है तू कमजोर नहीं होगा। हालेलुया। तू और कुछ नया बन जाएगा जिसे आज से पहले तूने शीशे में कभी नहीं देखा। हालेलुया। पता है दानियल ने जब उपवास किए, दानियल ने बोला, दानियल के बारे में लिखा हुआ पहले अध्याय में, दानियल ने जब उपवास करने के लिए बोला, सादा खाना मांगा, बोला मुझे सादा चीज दीजिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के नियमों में चलना चाहते हैं। और जब उसके बाद उनके ऊपर जांच की गई, लिखा हुआ बाकी दुनियादारी में जितने लोग भर पेट खा पी के एकदम कुल थे, उनसे बहुत ज्यादा अच्छे गुण विचार, उनसे ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा बेहतर दिखने वाले परमेश्वर के बच्चे थे। हालेलुया। इस संसार की चीजों को आप अलग करें, आपकी जिंदगी में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। इस स्त्री ने जाकर यीशु को छू लिया। इस 21 दिन एक एक दिन करके हम जब प्रार्थना दुआओं में प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को जैसे ही छूते हैं,
12वां वचन पढ़िए, 10 का 12। सूरज जल्दी से। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे दानियल, हे दानियल मत डर, पहले दिन क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए हाँ। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। आमेन, हालेलुया। जिस दिन तूने इस 21 दिनों के उपवास के लिए मन बनाया, पहले ही दिन में परमेश्वर का वचन कहता, पहले ही दिन में मैं तेरे प्रार्थनाओं को सुन चुका हूँ। हालेलुया। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी में हम ये काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को पता है। पहले ही दिन, वो क्षण प्रभु को पता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आज हमने एक अच्छी गवाही सुनी, राइट, बहन कुलदीप की अच्छी गवाही को हम सुन रहे थे कि उनके मन में प्रभु ने एक बात डाला और तुरंत पूरा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने उस चीज को क्या कर दिया, उनके लिए रख दिया। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपेक्षाएं, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। प्रभु के सामने जब वो रखते हैं ना, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा उसे कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। वायदों का सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है, वो आपकी जिंदगी को हमेशा बहुतायत में लेकर चलने वाला है। हालेलुया। आज सिस्टर रूबी जब गवाही दे रही थी, कह रहे थे कि मुझे वीक फील होता है। कम ऑन, परमेश्वर आज कह रहा है कि आज के बाद तू वीक नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि अब तू संसारिक स्ट्रेंथ में नहीं, खुदा के स्ट्रेंथ में बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे। मैं आज उत्साहित कर रहा हूं, मैं प्रिय लोग, आज मैं आपको प्रभु के वचन के आधार पर इन 21 दिनों के उपवास के लिए उत्साहित कर रहा हूं, क्योंकि जो कोई इसको करने के लिए अपना मन बनाता है, वो 21वें दिन तक बड़ी बड़ी गवाहियों का हमारे कलीसिया में हम सुन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अच्छे से बोलिए हालेलुया। ये तो था वचन से। अब बहुत सारे लोग प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, यार हाँ तो बोल दूंगा, रखूंगा कैसे। ओके, मैं इसके कुछ बिब्लिकल नियम बता देता हूँ, कैसे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि आप इसको प्रारंभ कर दे और थोड़े समय के बाद परेशान हो जाए। पहला विषय, जितने लोग लिख सकते हैं प्लीज इसको लिख लीजिए, और आपको इस पूरे फास्टिंग के दौरान कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे फोन करिए और पूछिए, फास्टर जी ये ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि पहली बार जब आप कर रहे हैं तो कई बार आपको हेल्प की जरूरत हो सकती है। प्रभु आपकी मदद करे। बिना उपवास के आप लोग प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रार्थना के आप एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते। सो पहला पॉइंट यह है, अगर आप उपवास करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रार्थना के समय के लिए पहले अपने आप को अनुशासित कीजिए। 3 समय का खाना बनाने में आपका बहुत सारा घंटा जाता है, बहुत टाइम जाता है। सुबह उठते हैं, 2-3 1-1.5 घंटे पूरा बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, फिर किचन में रुक जाते हैं, फिर बहुत सारा काम होता है, फिर ये पूरा समय आपका बचता है। क्यों? क्योंकि आप उपवास में हैं, आपने अन्न से अपने आप को दूर किया है। ये सारा समय प्रभु के साथ बिताना है। हालेलुया। आपके परिवार में हमेशा 24/7 परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। इसलिए पहला विषय, आपको प्रार्थना में और बाइबल रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। ये है इस उपवास की पहली और पहला मांग जो ये उपवास आपसे करता है। दूसरा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम के 6 बजे तक, एक स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे तक रखते हैं, सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक आप उपवास में रहते हैं, और शाम को आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो कोई स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस खाया। राइट? ये क्यों बोलते हैं स्वादिष्ट भोजन? का मतलब पता है क्या? जिसके लिए शरीर अभिलाषी होता है, खिंचता है शरीर, पूरा बॉडी बोलता है यहाँ जाके वो खा ले, वहां जाके वो खा ले। हम ना इसके आदी हो चुके हैं। हम खाना खा रहे हैं, पता है किस लिए खा रहे हैं? ताकि जिंदा रह सके। बस इसको बहुत ही अपने आप को खाने के द्वारा अपने आप को बहुत ज्यादा एंटरटेन ना करें, क्योंकि बाइबल बताता है सादा खाना। उसने स्वादिष्ट भोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, हल्का भोजन वो लेता था क्योंकि वो कामों में जाता था, ऑफिस जाता था, काम करता था, अपने आप को 24/7 बिजी रखता था। उस दौरान उसके शरीर को कुछ बल की आवश्यकता थी। उस बल के लिए वो
हल्का खाना खाता था, और हल्का खाना हमेशा प्रेफर किया गया है कि वो एक वेजिटेरियन यानी शाकाहारी भोजन होता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक तौर पर भी। जिस दिन आप पूरे दिन भूखे रहते हैं और रात को आप कोई नॉन वेज खा लेते हैं, हैवी खाना खा लेते हैं, तो आपके शरीर को ताकत देने के बजाय आपको और कमजोर करता है, क्योंकि पूरा दिन आपके पेट में कुछ नहीं गया, रात को एक साथ आपने बहुत हैवी खाना खा लिया, और वो डाइजेशन क्या है, आपका शरीर पूरे दिन तो खाली था, रात को ज्यादा काम करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको अच्छा महसूस होने में मदद नहीं करेगा। तो रात को जब हम हल्का खाना खाते हैं तो वो जल्दी पच जाता है, वो हमें ताकत देता है अगले दिन के लिए, और उसके कारण हम क्या करेंगे, बीमार ना पड़कर और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो 21 दिन हम केवल क्या करते हैं, हल्का भोजन करते हैं। शाम को एक टाइम पर, ओनली वन टाइम, एक समय का खाना हम खाते हैं, और वो भी हल्का खाना खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। ओके। दिन भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिन भर में परेशान रहते हैं कि मैं कुछ पी सकता हूँ कि नहीं, कुछ चाय वगैरह ले कोई सॉलिड चीज नहीं लेनी है जिसको आप चबाकर खाते हैं, उन सॉलिड चीजों को नहीं लेना है। लिक्विड भी, जो तरल पदार्थ आप लेंगे वो भी आपकी भूख को मिटाने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं फास्ट में हूँ, 80 रुपए का ग्लास पी रहा अनार का भर के। भाई ये तो मैं आम तौर पे भी रखूंगा ना, मेरे को खाना नहीं खाना फिर जूस की दुकान या सबसे बड़ा बना दो भैया, क्यों क्या हो गया, क्यों मैं उपवास में हूँ। हाँ, सबसे बड़ा ग्लास पी के पूरा दिन घूम रहे, बोल रहे क्या हो गया, उपवास में, आज मैं ये नहीं खाऊंगा। आप उपवास में नहीं, अपने आप को धोखे में रख रहे हो, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी फील हो, कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि अभी सीजन भी चेंज हो रहा है, धूप भी निकल रही है, काफी बार आपको बहुत ही टाइनी फील होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगी। ओनली टू कीप यू मेंटेन, अपने आप को बनाए रखने के लिए आप लिक्विड ले सकते हैं, वो चाहे चाय फॉर्म में हो या फिर वो कोई जूस हो, लेकिन बहुत ही पर्याप्त कम मात्रा में अपने आप को चलाने के लिए। पेट भर कर बना दे 2 गिलास, अच्छा है 2 गिलास, है ना। ऐसे क्रियाओं में कृपया ना जाएं, क्योंकि फिर क्या होगा, रोजाना वही मन करेगा कि कल मैंने भर के चाय पिया था, ठीक लग रहा था, आज भी वही हो। तो रोजाना फिर एक खाने को छोड़कर दूसरे खाने की लालसा कर रहे हो, राइट। तो उन चीजों से हमेशा बच के रहना आपके और मेरे लिए अच्छा है। बट लाइट फूड दिन में एक बार खाने से आपका शरीर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पहले से बीमार नहीं है, पहले से अंडर मेडिकेशन नहीं है, 21 दिन का उपवास आपको हेल्दी बनाएगा, आपको बीमार नहीं बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में एक दीदी थी, कुछ दिनों से भी कुछ कारणों से वो नहीं आ रही है, लेकिन जरूर हमारे साथ जुड़ी हुई है, आती जाती रहती है। दुर्गा दीदी, उनको आप जानते हो, वो डायबिटीज की जो तकलीफ में है, तो उनको कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है। लेकिन उन्होंने पता क्या बोला, पास्टर जी मैं 21 दिन का उपवास में डर गया। मैंने बोला कि आपको तो डॉक्टर ने ऐसा कहा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप शामिल हो जाइए, इसको मत करिए। बोले नहीं, प्रभु ने मुझसे बोला है कि मैं ये रखूंगी। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ दिन में एक टाइम हल्का सा फ्रूट को लेती थी, बाकी पूरे दिन कुछ नहीं। लेकिन उनके जो परेशानी थी वो बड़ी नहीं, बल्कि वो बिल्कुल मेंटेन रही। हालेलुया। वो कहती थी भैया कि मेरे को तो लगता है अब तो मेरे को यही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब ये 21 दिन मैंने किया मुझे बहुत आशीष मिली। मैं आपको बताता हूँ, आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आप और बलवान होते जाएंगे। हालेलुया। 21 दिनों में हम लोग हर बुधवार और हर शुक्रवार और हर संडे यहाँ पर प्रेयर रखते हैं। हर बुधवार को शाम को 5 बजे, हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे, 5 से 7, संडे को सुबह जैसे यहाँ पर होता है, राइट। तो ये 3 दिन रेगुलर, तीनों हफ्ते यहाँ पर प्रोग्राम प्रेयर रहेगा, और अलग अलग प्रभु के दास और दासियों को हम कोशिश करते हैं कि वो आए, आपके बीच में वचन सुनाए, आपको उत्साहित करें। तो कृपया उनके लिए आप यहाँ पर आए, क्योंकि अगर आप उपवास रखते हैं, घर पे ही रहते हैं, आपको उत्साह फील नहीं होगा। अगर आप उपवास में हैं, कोशिश करें कि आप यहाँ आते रहें और आप यहाँ पर आकर प्रभु की संगति करते रहें। हालेलुया। क्योंकि संगति करने से बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। इसके अलावा हम 21 दिनों में घरों में प्रार्थना रखते हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग दिनों में हम प्रार्थना रखते हैं।
ओके, एक एक के घर में जितने हमारे चर्च में परिवार हैं, वो परिवार जो लोग चाहते हैं, राइट, उनके घरों में हम लोग उपवास करते हैं। उस दिन उनके घर में उपवास की प्रार्थना होती है, और उसके बाद उन्हीं के घर पर अगर वो चाहते हैं कि हम भोजन भी करें, तो जैसे मैंने बताया वेजिटेरियन खाना हम उनके घर पर रात को डिनर के तौर पर खाकर फिर हम अपने घरों में, यानी 21 दिन पूरा पूरा हम प्रार्थना में बिताना पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 21 दिन देखिए जब हम बिता देंगे ना, 21 दिन, मैंने जैसे बताया, ये आपकी आदत को बेहतरीन बना देगा। आपको बहुत गुस्सा आता होगा, इस 21 दिन प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपके गुस्से पर काबू देंगे। आमीन, हालेलुया। किसी भी तरीके की परेशानी हो, प्रभु के समूह का ये प्रभु आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। लास्ट बात, रोज सुबह का डिवोशन सुनना ना बंद करिए। रोज सुबह जो डिवोशन आपके ग्रुप में डाला जाता है, उसमें आपकी आशीषों को प्रभु जरूर रखेंगे। आमीन, हालेलुया। आप किससे होकर जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट गॉड विल गाइड यू। और दूसरी बात, कल सुबह जैसे आप उठेंगे तो सुबह आप अपने व्हाट्सएप पर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देखेंगे। हम लोग हर रोज कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आपके ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, मतलब अपने चर्च ग्रुप में डालेंगे। उन प्रेयर ग्रुप्स को आप, उन प्रेयर मैटर्स को आप अपने प्रेयर में बैठकर करना। क्या होता है, मैंने उपवास कर लिया, मैं प्रार्थना करने बैठा हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्या बोलूं मुझे ही नहीं पता, है ही नहीं दिमाग में कुछ, है ना। तो हम अपनी तरफ से कलेक्टिव वे में 10, 12, 15 प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, ताकि जब आप प्रार्थना में बैठे उन प्रार्थना निवेदनों को पढ़कर उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इस तरीके से पूरा चर्च अलग अलग जगहों पर तो है, लेकिन पूरी चर्च एक निवेदन के लिए एक मन होकर प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर एक मन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। किसी को भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, अब हम तक प्रार्थना निवेदन पहुंचाएं, हम उसको ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है, उसको ग्रुप में डालते रहेंगे ताकि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। 21 दिन मैं आपको बताता हूँ, आपकी जिंदगी में बहुत ही भिन्न होने जा रहा है, बहुत असरदार होने जा रहा है। आज तक आपने अपने आत्मिक जीवन में इतना बड़ा उछाल कभी नहीं देखा होगा। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हम तैयार हैं, शैतान भी तैयार हो गया। अच्छा, ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, कल से तुम्हारे पीछे दुगने तौर पर पढ़ूंगा। आज रात को ही वीकनेस ज्यादा फील होगी, कल उपवास करना स्टार्ट करना, आज रात को ढीला कर देगा वो आपको, नहीं, रुकना नहीं। हालेलुया। यीशु का हाथ पकड़कर उसके पीछे चलने वाले कभी थकेंगे नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और ईश्वर तेरे बादा जल्दी से